संगीता, संगीता दरवाजा खोलो। संगीता, 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 रुक जाओ संगीता। दूर रहो मुझसे, मेरे साई से भी दूर रहो। करुणा सही है, बुरी आत्मा लेके आई हूँ तुम्हारे घर में। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, सबके लिए ठीक होगा। संगीता, ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यहाँ कोई बुरी आत्मा नहीं है, ना तुम में ना तुम्हारे साथ। ना ही तुम बुरी हो। जिसे जो कहना कहने दो, मुझे यकीन है। कैसे यकीन है तुम्हें? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम जान भी कैसे सकते हो? मैं खुद अपने बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती हूँ। बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं। एक मिनट संगीता, ठीक है, मान लिया कि तुम बुरी हो और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम बेतहाशा भागकर इस घर से दूर जाना चाह रही हो, किस लिए? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें या किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचे। तो ये सोच किसी बुरे इंसान की हो सकती है? तुम्हें हमारी तकलीफ की फिक्र क्यों होती? हम जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? अगर तुम वो हो जो तुम अपने आप को मान रही हो, बताओ, जवाब दो। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, उस दिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे जीने की कोई वजह दे। फिर तुमसे मुलाकात हुई, इसका कुछ तो मतलब होगा। शायद ईश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी हिफाजत करूं। संगीता, मैं कुछ जानूं या ना जानूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो मेरे जीने की वजह किसी बुरे इंसान को तो नहीं बना सकता, है ना? हाँ, कुछ तो गलत है, ये मैं भी मानता हूं। अभी कुछ महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में एक नई मशीन आई है जिसे एक्सरे मशीन कहते हैं। उस मशीन के जरिए हम इंसान के अंदर के अक्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम उस एक्सरे मशीन से इनका एक्सरे ले लेते हैं। कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। नहीं, हमें कोई इतराज नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन अगर फिर से इन्हें ऐसा दौरा पड़ा तो? डोंट वरी, रिपोर्ट आने तक ये यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगी। हो सकता है कुछ और जांच करनी पड़े। यहाँ ये हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी।
मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैम जो आप कह रही हैं वो नहीं हो सकता है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ सिस्टर, वो पागल बूढ़ी औरत है उस कमरे में सिस्टर। वो मैम उस कमरे में जो औरत है वो मर चुकी है। मैंने अब तक की प्रैक्टिस में कई उलझे हुए केसेस को देखा है, लेकिन इस केस ने मुझे उलझन में डाल दिया है। यहां ये देखिए, ये पसली है और ये है कंधे की हड्डियां। लेकिन ये क्या है? कुछ हाथ जैसा लग रहा है, लेकिन किसी के हाथों की हड्डियां यहां गर्दन पर कैसे हो सकती हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हाथों ने इनकी गर्दन को जकड़ा हुआ है। तो फिर आप दूसरा एक्सरे क्यों नहीं लेते? उसमें फिर 24 घंटे लग जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा, हमारी एक्सरे मशीन खराब हो सकती है एंड वी डोंट हैव द टाइम। इसलिए मेरी राय में आप इन्हें शिमला के सिविल हॉस्पिटल में लेके जाइए। ये रिपोर्ट भी साथ में लेकर जाइए और वहां के सीएमओ डॉक्टर एल्बर्ट चर्चिल से मिलिए। हो सकता है वो इस केस को समझ सकें और आपकी कुछ मदद कर सकें। तो अब आप इस लड़की को लेकर शहर जाएंगे? दिमाग खो दिया है आपने अपना? मैंने अपना दिमाग तो नहीं खो दिया है, पर तुमने अपनी इंसानियत तो जरूर खो दिया। लेकिन भैया वो करुणा, मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है या फिर मेरा अंजाम क्या होगा। मैं ये भी नहीं जानती कि आपसे दोबारा मुलाकात हो पाएगी या नहीं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, जबकि मैंने आपको बहुत तंग किया है। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना भैया। संगीता, इस दुनिया में हर किसी का इलाज तो नहीं हो सकता, पर फिलहाल तुम्हारा इलाज हो जाए ये बहुत ज़रूरी है। हमें देर हो रही है।